हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये है क्लास 11th की फाइन आर्ट वाली बुक। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो था वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, जहाँ पे हमने देखे थे प्री हिस्ट्री के आर्ट्स को। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2, और उस चैप्टर का जो नाम है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्ट्स। ठीक है दोस्तों, मतलब जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके वहाँ पे कौन से आर्ट्स थे, किस तरीके से कौन कौन से आर्टिस्ट वहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई गई थी, किस तरीके से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, पॉटरी किस तरीके से होती थी, इन सभी चीज़ों को दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरी पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है। तो अगर आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक से लेक्चर चाहिए, उसका डिस्कशन सुनना है, उसको अच्छे से डिस्कशन सुनते हुए आपको उस बुक को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आप मेरे उन प्रीवियस लेक्चर्स को जो कि एम लक्ष्मीकांत के लिए हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर अब हम शुरू करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है चैप्टर नंबर 2, और ये आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसमें कौन कौन से आर्ट, उसमें कौन कौन सी कला जो प्रचलित थी, इनके सील किस तरीके से बनते थे, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी चैप्टर्स के ही शुरू में एक मैप दिया हुआ है। वो मैप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए उस मैप को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो मैप है इसमें बताया गया है कि कौन कौन से साइट थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कहाँ तक फैली हुई थी। तो देखिए दोस्तों, अगर सबसे साउथ में देखें, जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो है दैमाबाद। ठीक है दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है दैमाबाद। तो आपसे प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, तो वो है दैमाबाद। उसके बाद देखिए, एक और प्लेस है, उसको बोला जाता है सुरको टाडा। अब देखिए, सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कागेंडोर। और सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, पेशावर। तो देखिए, ये सभी जगह जो हैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सभी आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, जैसे कि कलिबंगन हो गया, लोथल हो गया। ये सभी चीज़ें हम पढ़े होंगे, आपने भी पढ़ा होगा कि कौन कौन से साइट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मोहनजोदारो देखिए पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मैं यही हड़प्पा देखिए यहाँ पे, ये आपको हड़प्पा दिख रहा होगा, ये आपको मोहनजोदारो हो गया। तो इससे क्या है कि आपको अच्छे से अगर मैप अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलिए आगे बात करते हैं और हम आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आर्ट थी, जो कला थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, वो कब आई, तो वो आई जो हमारा 3rd मिलेनियम बीसी था, उसके सेकेंड हाफ में। ठीक है दोस्तों, और हमको कई ढेर सारे आर्ट के फॉर्म मिले हैं, कई तरीके के आर्ट मिले हैं, कई तरीके की कला मिली हैं, और अलग अलग साइट पे। ठीक है, जैसे कि हमको कौन कौन सी कला मिली, स्कल्पचर मतलब कि जो मूर्तिकारी होती वो, सील मिली है, पॉटरी मिला है, गोल्ड ज्वेलरी मिला है। गोल्ड ज्वेलरी मतलब जो सोने के जो गहने होते हैं। टेराकोटा मतलब होता है कि जो क्ले को जो हम बेक करके बनाई गई जो मूर्ति जो होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं टेराकोटा फिगर्स। ठीक है दोस्तों, और भी कई ढेर सारे आर्ट्स यहाँ पे हमको मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आर्टिस्ट थे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल आर्ट बनाते थे। उनकी जो इमेजिनेशन थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, बहुत ही बढ़िया थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, जो आर्ट इन्होंने किसके लिए बनाया, जो ह्यूमन फिगर्स जो इन्होंने बनाए, जो इंसानों के जो फिगर बनाए, जो मूर्तियां जो बनाई, या जो एनिमल्स के, जो जानवरों की जो इन्होंने मूर्तियां बनाई, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये लोग जो भी अगर किसी जानवर की भी अगर ये मूर्ति बना रहे हैं, तो उसकी जो सबसे माइन्यूट से माइन्यूट, छोटी से छोटी डिटेल भी जो है, उसको भी वो लोग उस मूर्ति को बनाते समय ध्यान देते थे, जो कि इस समय के जो भी आर्ट्स थे उसको यूनिक बनाता है, उसको खास बनाता है। अब देखिए, अगर टेराकोटा आर्ट की बात करें तो हमको कौन कौन से चीज़ें मिलती हैं,
एनिमल्स के फिगर्स मिलते हैं। और जो टेराकोटा फिगर है, टेराकोटा मतलब जो क्ले को जो बेक करके जो मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल मैनर से बनाए गए, काफ़ी सावधानी से बनाए गए हैं। अब देखिए जो सबसे टू मेजर साइट हैं, जो दो सबसे महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है, कहाँ पे है, इंडस रिवर जो हमारी सिंधु नदी है उसकी के किनारे है। कौन सी साइट है, तो देखिए हड़प्पा है। हड़प्पा किस तरफ है, हमारी जो सिंधु नदी है उसके नॉर्थ में। और मोहनजोदारो किस तरफ है, हमारी सिंधु नदी के, हमारे इंडस रिवर के साउथ में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हमको जो सबसे पुरानी, सबसे पहली जो सिविक प्लानिंग वाली सभ्यता हमको मिलती है, ठीक है, मतलब शहर मिलता है हमको, जो सबसे पुराना जो शहर था, मतलब यहाँ का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यहाँ के लोग जिस तरीके से हम लोग शहरों में रहते हैं उस तरीके से रहते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि घर बने हुए हैं, यहाँ पे मार्केट थे, स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी, ऑफिस थे, पब्लिक बाथ था, और जो भी घर थे, जो भी चीज़ें थी, वो सब ही ग्रिड लाइक पैटर्न में अरेंज किए गए थे। और जो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो नाली जो नाला रहता है घर का, वो उसका जो गंदा जो पानी रहता है जो बहता है, वो जो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम था इन लोगों का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। तो देखिए जो हड़प्पा है और जो मोहनजोदारो है, ये अब कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब ये प्लेसेस कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में है। देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए हड़प्पा है, ये मोहनजोदारो कहाँ पे, पाकिस्तान में है। और आगे देखिए, और जो इंपॉर्टेंट साइट हैं जो कि इंडिया में मिलती है वो कौन कौन सी हैं, लोथल और धोलावीरा, ये दोनों ही प्लेसेस गुजरात में मिलते हैं। राखी गिरी कहाँ मिलता है, हरियाणा में। रोपर मिलता है हमको पंजाब में। और रोपर को देखिए, रोपर को रूपनगर भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। और उसका देखिए कालीबंगन और बलाथल, ये दोनों ही जगह हमको मिलते हैं राजस्थान में। अब देखिए जो लोथल है दोस्तों, लोथल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्योंकि इसको ये कहा जाता है कि डॉकयार्ड था, यहाँ से मतलब नाव में सामान वगैरह मतलब ले जाए जाते थे या लेके आया जाता था। ठीक है, डॉकयार्ड था ये। चलिए आगे बात करते हैं। जो भी स्टैचू है, ठीक है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की, वो किसके बने हुए, या तो स्टोन के हैं, या तो ब्रॉन्ज के हैं, या फिर टेराकोटा के बने हुए, जो भी हड़प्पन साइट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए स्टोन स्टैचूज की बात करेंगे, जो वो मूर्तियां जो कि पत्थरों से बनाई गई हैं। तो देखिए स्टोन के स्टैचू, पत्थरों की मूर्तियां हमको मिलती हैं कहाँ पे, हड़प्पा में भी मिलती हैं, मोहनजोदारो में भी मिलती हैं। और ये एक एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है 3D, मतलब 3 डायमेंशनल आर्ट की। मतलब 3 डायमेंशनल मतलब कि जो आपको भी पता होगा 3D फिगर होते हैं ना, 3D मतलब कि जो आपको रियलिटी में जो दिखे सामने, वो रहता है 3D। तो 3 डायमेंशनल आर्ट का ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है। अब देखिए जो स्टोन के जो फिगर्स हैं, उसमें से दो फिगर किसके मिले हमको मेल फिगर मिले हैं। एक जो फिगर है वो क्या है, टॉर्सो है, जो कि रेड स्टोन से बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, जो टॉर्सो जो रहता है, वो जो हमारे शरीर का जो पैर के ऊपर का जो पार्ट रहता है, पैर के ऊपर का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको टॉर्सो बोला जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये जो टॉर्सो है किससे बना हुआ है, ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। और देखिए जो दूसरी जो मूर्ति आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक दाढ़ी वाला आदमी है, जो किससे बना हुआ है, उसकी मूर्ति किससे बनी हुई है, स्टीटाइट से बनी हुई। अब ये स्टीटाइट एक तरीके स्टोन है जो कि सील बनाने के भी काम में आता है। सील मतलब जो मोहर होता है, मोहर बनाने के भी काम में आता है। और इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए जो फिगर है बियर्डेड मैन, जो कि दाढ़ी वाला आदमी है, उसको ये कहा जाता है कि एक प्रिस्ट होगा, मतलब एक पुजारी होगा ये उस समय का। और इसने एक सॉल ओढ़ रखा है, देख रहे होंगे एक सॉल ओढ़ रखा है। और इस सॉल को देखिए, इस सॉल का जो नीचे का भाग ये अपने दाहिने हाथ के नीचे से इसको लेके आया है और बाएं हाथ को ढक रखा है इस सॉल से। तो यही बात इसमें बताई गई है। और इसकी जो आंखें जो हैं, देखिए आंखें ना ही पूरी तरीके से बंद है और ना ही पूरी खुली हुई हैं, वही बात कही गई है। और इसकी आंखें जो है लिटिल क्लोज्ड है, लिटिल इलोंगेटेड है और हाफ क्लोज्ड है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक मेडिटेशन कर रहा होगा, इस तरीके से इस प्राइस्ट के स्कल्पचर को दर्शाया गया, इस प्राइस्ट के स्टैचू को दर्शाया गया है। अब देखिए जो नोज है इसका, मतलब नाक जो है, नाक को भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। और इसका जो साइज है इसके नाक का, वो क्या है, मीडियम साइज का नाक है।
और जिसके जो माउथ का जो मुंह का जो साइज है वो भी एवरेज साइज है। और इसके पास क्या है, एक मूंछ भी है। इसके चेहरे पे देखिए यहाँ पे मूंछ भी है, मुस्टच मतलब मूंछ। चलिए आगे बात करें। और छोटी छोटी दाढ़ियां, ऐसा नहीं कि खूब बड़ी दाढ़ियां कि हाँ दाढ़ी यहाँ तक लटकती रहे, छोटी छोटी दाढ़ियां, जैसे कि आप लोग भी ट्रिम करा के दाढ़ियां आजकल फैशन है रखते हैं लोग, तो उसी तरीके से इनकी भी दाढ़ियां हैं। चलिए, और जो इनके जो ईयर हैं वो रिजेंबल डबल सेल विथ अ होल इन द मिडिल, तो इनके कान में बीच में छेद है। और आगे देखिए जो हेयर है, इनका जो बाल जो है वो बीच से पार्ट किया, मतलब मिडिल से पार्ट किया। मिडिल से पार्ट मतलब कि जो बीच का मांग निकालते हैं, बाल झाड़ते होंगे, कई लोग साइड का मांग निकालते हैं, कई लोग मांग नहीं निकालते। तो जो लोग बीच का मांग निकालते हैं, बिल्कुल अपने सर के बीचों बीच से जो लोग मांग निकाल के बाल को झाड़ते हैं, उसी तरीके से देखिए इन्होंने भी अपने बाल को झाड़ रखा है। तो ये स्टैचू में भी इसी तरीके से इनको दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने एक आर्मलेट भी पहन रखा। आर्मलेट मतलब ये जो पहना जाता है, यहाँ पे आर्म के पास दिख रहा होगा आपको, ये जो पहना गया है, तो एक आर्मलेट भी इन्होंने पहन रखा है अपने राइट हैंड में। और जो होल है, जो छेद है इनके गले पे, देखिए छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे, ये क्या दर्शाता है कि ये एक तरीके का माला होगा जो इन्होंने पहन रखा, एक नेकलेस है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमने इस फिगर को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रॉन्ज कास्टिंग के बारे में। अभी ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या होती है, तो देखिए मैं आपको इतना बता देता हूँ। जो ब्रॉन्ज जो रहता है वो एलॉय रहता है। किसका एलॉय है? कॉपर और टीन का। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्रॉन्ज कास्टिंग का जो आर्ट है उसको भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय। अब देखिए जो ब्रॉन्ज कास्टिंग की जो टेक्निक है ये आज के भी डेट में हमारे देश में यूज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो देखिए जो ब्रॉन्ज से जो भी स्टैचू बनाए जाते हैं उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, किस टेक्निक से बनाए जाते हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए जाते हैं ब्रॉन्ज के स्टैचू। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब देखिए इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि जो फिगर जो रहता है उसको हम सबसे पहले जो मोम का जो फिगर रहेगा, वैक्स का जो फिगर रहेगा, मोम का फिगर, उसको हम सबसे पहले एक क्ले के कोट से उसको कवर कर देंगे। और उसके बाद उस क्ले के कोट को सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो मोम है, मोम को गर्म करेंगे। तो जैसे ही आप मोम को गर्म करेंगे, वैक्स को गर्म करेंगे, तो आपको ही पता आपके घर में मोमबत्ती तो होगी ही, तो जब आप उसको जलाते हैं तो वो पिघल जाता है ना मोम। तो उसी तरीके से ये भी मोम पिघल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ड्रेन्ड आउट हो जाएगा, मतलब पिघल के नीचे गिर जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। और उसके लिए उस मूर्ति में क्या करेंगे, छोटे छोटे होल बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्ले कवर के ऊपर छोटे छोटे होल बनाए जाएंगे जिससे कि जो वैक्स है वैक्स निकल जाए। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या करते हैं कि जो मोल्टेन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल, पिघला हुआ जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज को पिघला के फिर उस क्ले का जो शेप जो हमको जो मिल गया उसके ऊपर रखा, मतलब उसमें उसको डाला जाता है। और फिर से उसको उस मेटल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब मेटल ठंडा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, जब सॉलिड हो जाएगा तो उसके बाद जो क्ले का जो कवर रहता है उसको हम कंप्लीटली क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ब्रॉन्ज का जो कास्टिंग है, जो ब्रॉन्ज कास्टिंग वाला जो हम लोग जो भी फिगर बना रहे हैं, जो भी स्टैचू बना रहे हैं, तो ये इसमें जो है ह्यूमन मतलब इंसानों के भी फिगर्स इसके द्वारा बनाए गए हैं और एनिमल्स के भी फिगर्स इसके द्वारा बनाए गए हैं। और जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज कास्टिंग के स्टैचू का, वो कौन सा है? वो डांसिंग गर्ल का जो पिक्चर है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। अब देखिए डांसिंग गर्ल वाला पिक्चर आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। चलिए आगे बात करें। और जो एनिमल्स जो कि ब्रॉन्ज कास्टिंग के द्वारा बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? बफेलो, एक मतलब भैंस का स्टैचू है, मूर्ति है, जिसमें उसका जो सर है उसको उठाया हुआ दिखाया जा रहा है और वो अपने जो सींग है उसको जैसे लग रहा है कि मार रहा हो। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बकरी का भी हमको स्टैचू मिलता है ब्रॉन्ज का। देखिए दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे तो ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, वहाँ पे जो ब्रॉन्ज कास्टिंग की टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। उसके बाद देखिए एक कॉपर का डॉग भी मिला है और बर्ड भी मिला है। कहाँ पे? हमको लोथल में। और एक ब्रॉन्ज फिगर मिला है, किसका? बुल का, बैल का। कहाँ से? कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, बिना इस लेक्चर को रोक के। ऊपर मत देखिएगा, ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया था, बिना देखे ही बताइए, जिससे कि ये होगा कि आपको कितना याद हुआ
आपको आपके दिमाग में बातें बैठती चलेंगी। चलिए आगे बात करें। अब देखिए दोस्तों, मेटल कास्टिंग भी यहाँ पे मिलती है हमको एक कंटिन्यूस ट्रेडिशन में। उसका देखिए जो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन था या फिर जो भी कल्कोलिथिक साइट था, जैसे कि कहाँ पे दैमाबाद, जो कहाँ पे है महाराष्ट्र में है, वो वहाँ पे हमको एक्सीलेंट एग्जाम्पल मिलते हैं मेटल कास्टिंग के। तो देखिए उसमें क्या, जैसे ब्रॉन्ज का जो मूर्ति बनाया जाता है उसकी जगह हम किसी मेटल को डाल देंगे। ब्रॉन्ज एक एलॉय है कॉपर और टिन का, तो कोई एलॉय ना यूज करके किसी प्योर मेटल से जो मूर्ति बनाएंगे वो हो जाएगा मेटल कास्टिंग। तो देखिए एक मदर गॉडेस की पिक्चर है, किससे बनाई हुई, टेराकोटा, मतलब कि क्ले को बेक करके हमने इस मूर्ति को बनाया है। और एक और टेराकोटा फिगर है। टेराकोटा मतलब क्या हो गया कि वो फिगर जिसको हम क्ले से बेक करके बनाएंगे। चलिए आगे बात करें। अब देखिए जो ज़्यादातर जो फिगर्स हैं, जो स्टैचू जो थे ब्रॉन्ज कास्टिंग के, उसमें ह्यूमंस मतलब इंसानों के और एनिमल के ही फिगर ज़्यादा दिखाए गए थे। और इट शोज द ट्रेडिशन ऑफ फिगर स्कल्पचर कंटिन्यू डाउन द एजेस, मतलब इससे ये पता चलता है कि जो फिगर स्कल्पचर था, जो मतलब ट्रेडिशन जो था मूर्ति बनाने का, वो आगे समय में भी आगे उसको जो है वो बढ़ता गया। अब दोस्तों अब हम बात करें टेराकोटा के बारे में। टेराकोटा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इंडस वैली के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग टेराकोटा इमेजेस भी बनाते थे। लेकिन जो टेराकोटा के फिगर्स थे, वो जो है हमको इसमें किसकी रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ह्यूमन के मतलब इंसानों की रिप्रेजेंटेशन मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक साइट जो है जहाँ पे हमको टेराकोटा फिगर मिलते हैं, गुजरात के साइट और कालीबंगन में मिलते हैं। अब देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस फिगर में, मतलब कि अब कौन से फिगर जो टेराकोटा से बनाए गए हैं, जो क्ले को बेक करके जो बनाए गए हैं, उसमें जो मदर गॉडेस की जो पिक्चर है, ठीक है, मतलब किसी देवी की मूर्ति है जो कि टेराकोटा से बनाई गई है। उसके बाद एक जो टेराकोटा है इसमें क्या क्या है, एक बियर्डेड मेल मतलब एक दाढ़ी वाले आदमी की भी एक फोटो दर्शाई गई है, जिसके जो हेयर है वो कॉइल्ड हेयर के साथ है। और इसका जो पोस्चर है वो किस तरीके से है, रिजिडली अपलाइट, और जो लेग्स हैं मतलब जो पैर हैं, पैर जो हैं एक दूसरे से कुछ दूर बनाए गए हैं। और जो हाथ हैं उसके आर्म्स जो हैं वो पैरेलल हैं उसके शरीर के। चलिए आगे बात करते हैं। द रिपीटेशन ऑफ दिस फिगर इन एग्जैक्टली द सेम पोजीशन। तो देखिए ये जो फिगर है जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया कि एक दाढ़ी वाला आदमी है, उसकी जो फिगर है वो ये शो करता है कि वो कोई एक डाइटी होगा, कोई मतलब किसी देवता की हो सकता है वो पिक्चर हो। ठीक है दोस्तों। उसका देखिए टेराकोटा का मास्क भी हमको मिलता है, जिसमें कोई जो है सिंह वाला कोई हॉर्न्ड डीटी है, ठीक है, मतलब कोई सिंह वाला कोई देवता है, वो भी हमको मिलता है। उसके बाद देखिए टॉय कार्ट भी मिलता है, ये देखिए। और साथ ही साथ और किसके फिगर्स मिलते हैं, विसल मिलती हैं, रेटल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, गेम्स मैन, डिस्क, ये सभी चीज़ें हमको मिलती हैं। इन सभी चीज़ों के मूर्तियाँ मिलती हैं हमको, किससे बनी हुई, टेराकोटा से बनी हुई, क्ले से बेक करके बनाई गई मूर्तियाँ मिलती हैं। देख रहे होंगे आप लोग अपने स्क्रीन पे भी। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे सील्स के बारे में। सील मतलब मोहर किस तरीके से बनाए जाते थे, किस स्टोन से मोहर बनाए जाते थे। तो देखिए जो भी आर्कोलॉजिस्ट थे हमारे, चलिए आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके संस्थापक कौन थे, किसने इस्टेब्लिश किया था उसको, और उसका ईयर क्या था इस्टेब्लिशमेंट का, जिसको ASI भी बोला जाता है। आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो देखिए दोस्तों जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने कई हजारों सील इन्होंने डिस्कवर किया है, खोजा है, जो किससे बने होते थे, स्टीटाइट से बने होते थे। तो स्टीटाइट क्या है, एक तरीके का पत्थर है जो कि सील बनाने के काम में आता है। ठीक है दोस्तों। और कभी कभी और किससे बने होते थे, एगेट से बने होते, चर्ट, कॉपर, फेंस या फिर टेराकोटा से भी सील्स बनाए जाते थे। और इन सील्स पे क्या रहते थे, सुंदर सुंदर जो है एनिमल्स के फिगर होते थे, जैसे कि यूनिकॉर्न के फिगर, बुल के मतलब बैल के, राइनोसोरस, गेंडा, टाइगर, बाघ, एलिफेंट, हाथी, बिशन, जंगली भैंसा, गोट, बकरी, बफेलो, भैंस, इन सभी जानवरों के फिगर हमको इनके मोहर पे, इनके सील पे मिलती हैं। अब देखिए ये जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखती हैं, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल आर्ट है इनका। अब देखिए पर्पज क्या था कि ये सील क्यों बनाए जाते थे, तो ये कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाए जाते थे, व्यापार के काम के लिए बनाया जाता था इन सील को।
अब आगे बात करूं, जो सील थे ये एम्यूलेट्स की तरीके से भी यूज होते थे। अब एम्यूलेट्स क्या होता है आपको बताऊं मैं, जिस तरीके से आपको भी पता हो, ताबीज जो होती है, जो लोग पहनते हैं गले में ताबीज पहनते हैं ना, जिससे कि बुरी शक्तियां हमारे नज़दीक ना आए, तो उस तरीके से भी यूज होते थे। या फिर जो आज के डेट में जो हम लोग आइडेंटिटी कार्ड जो यूज करते हैं, उस तरीके से भी उस जमाने में सील का यूज किया जाता था। अब जो साइज क्या था सील का, तो ये एक स्क्वायर साइज में सील होते थे, और इनका जो साइज था वो, तो मतलब जो इनका जो साइज जो था वो किस साइज के थे, 2x2, मतलब एक स्क्वायर के साइज के बने हुए थे इंचेस में। चलिए आगे बात करें, ये जो सील जो बने होते थे वो जो रिवर के किनारे जो सॉफ्ट स्टोन बन मिलते हैं उससे बने होते थे, या फिर स्टीटाइट एक तरीके का पत्थर होता है, स्टोन होता है सॉरी, जो कि इस समय सील बनाने के यूज में आता था। अब देखिए जो सील थे, हर एक सील पे एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब कि लिपि लिखी हुई, जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इस स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसको डिसिफर नहीं किया जा सका है। अब देखिए कुछ सील जो हैं सोने के भी बने होते थे, इवोरी के भी बने होते थे। उस अब देखिए जितने भी सील थे उनके ऊपर वैरायटी ऑफ मोटिव्स थे, मतलब जो पिक्चर जो थे वो कई तरीके के पिक्चर हमको सील के ऊपर मिलते हैं, और ज़्यादातर सील के ऊपर हमको एनिमल्स मतलब जानवरों के ही पिक्चर मिलते हैं, जिसमें जो है बैल के पिक्चर हैं, ठीक है, बैल के साथ या बैल के बिना पिक्चर्स हमको मिलते हैं, या एलिफेंट, टाइगर, गोट, या फिर मॉन्स्टर राक्षसों के भी पिक्चर हमको सील के ऊपर मिलते हैं। अब देखिए कुछ सील के ऊपर पेड़ के भी पिक्चर्स मिलते हैं, या जो इंसानों के भी फिगर्स मिलते हैं सील के ऊपर। अब देखिए जो सबसे रिमार्केबल सील है वो कौन सी है, वो जो है एक पशुपति सील है, जिसमें जो है ये कहा गया है कि एक फीमेल डीटी है, ठीक है, मतलब इसमें एक फिगर है, उसके चारों तरफ जो है जानवर उस फिगर को घेरे हुए। तो देखिए पशुपति सील है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ चारों तरफ जानवरों के फोटो हैं, और बीच में एक फीमेल डीटी है, मतलब एक देवी माँ है, तो उनके चारों तरफ जानवर ही जानवर हैं। तो इसी सील को क्या कहा जाता है, पशुपति सील कहा गया। अब देखिए जो सील है इसमें एक ह्यूमन फिगर है, जो कि क्रॉस लेग पोजीशन में, मतलब जिस तरीके से आप पैरों को मोड़ के बैठते हैं उस तरीके से बैठे हैं, और इसमें जो है एक एलिफेंट, एक हाथी और एक टाइगर की भी फोटो मिलती है इनके राइट साइड में, ठीक है, मतलब राइट साइड में। और एक और लेफ्ट तरफ में कौन है, तो देखिए राइट साइड में यहाँ पे देखेंगे तो एक हाथी और एक टाइगर की फोटो, और लेफ्ट में एक राइनोसोरस मतलब हो गया गेंडा, और एक बफेलो की फोटो यहाँ पे मिलती है, पिक्चर हमको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए ये चार जानवर तो हैं, साथ ही साथ यहाँ पे दो एंटीलोप भी मिलते हैं हमको, जो कि नीचे बैठे हुए हैं ये यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों ये जो सील है इसका डेट मतलब ये माना जाता है कब बना होगा, तो ये 2500 से लेके 1500 BCE मतलब ईसा पूर्व जो है ये सील बनाया गया होगा। अब देखिए दोस्तों आगे बात करो तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर, मतलब या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर कॉपर के टैबलेट भी मिलते हैं, मतलब कॉपर के सील जैसे, तो उस पे भी जो है एनिमल या फिर ह्यूमन फिगर जो है उसके एक तरफ बनाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, और साथ ही उस पे जो है कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखे गए हैं, और ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये दोनों ही तरफ मिलते थे उस सील के, मतलब फ्रंट में भी और बैक साइड पे भी। अब देखिए जो फिगर थे या जो भी साइन थे ये बहुत ही सावधानी से कट किए गए थे, ठीक है, मतलब जब इसको बनाया गया था तो काफ़ी सावधानी से कट किए गए थे। और जो कॉपर के जो टैबलेट थे ये किस तरीके से लगते थे, ये शायद जो है एक एमुलेट होंगे, जो मैंने आपको एमुलेट अभी ऊपर समझाया था ना, उसी तरीके से ये हो सकता है कि शायद जो है एक आशंका ही जताई जाती है यहाँ पे हिस्ट्री में कभी भी, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, तो हो सकता है कि ये जो है एमुलेट होगा। और देखिए दोस्तों जो इंस्क्रिप्शन थे सील के ऊपर उस पे जो है उस पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रहते थे, हर एक सील पे एक दूसरे से वो अलग होता था, लेकिन जो कॉपर के जो टैबलेट हैं वो जो है एसोसिएटेड हैं एनिमल के पोर्ट्रेट से, जो एनिमल उसके ऊपर बनाए गए हैं उसी से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन उस पे होते थे। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉटरी के बारे में, ठीक है, मटका जानते होंगे उसी को, पॉटरी किस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती थी। तो देखिए कई ढेर सब मतलब काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पॉटरी हमको इस साइड से मिली है जब हमने खुदाई की है। तो
तो इसमें ये बताया गया है कि इससे और सॉरी, ये जो पॉटरी थी इसमें कई ढेर सारे कई अलग अलग शेप और कई अलग अलग स्टाइल के मिलते हैं, और इनकी जो डिजाइन थे, डिजाइन भी काफ़ी अलग अलग डिजाइन के हमको अलग अलग डिजाइन के मटके मिलते हैं। अब देखिए जो इंडस वैली पॉटरी थी इसमें जो ज़्यादातर जो मटके थे वो व्हील पे बनाए हुए हमको मिलते हैं, और कुछ जो है कुछ पॉटरी हमको हाथों से बनाए हुए हैंडमेड भी मिलते हैं। अब देखिए प्लेन पॉटरी जो थी इस समय काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, और कुछ पॉट पे हम लोग क्या करते थे, इस समय के लोग पेंट भी करते थे। अब देखिए जो प्लेन पॉटरी जो बनती थी ये ज़्यादातर किससे बनी होती थी, रेड क्ले से। ठीक दोस्तों, और इसके ऊपर फाइन रॉड या ग्रे स्लिप लगाई जाती थी, होती भी थी और नहीं भी होती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। और कुछ पॉटरी हमको इस तरीके से मिलती है जिसके ऊपर काला रंग ब्लैक पेंट किया जाता है, जिसके ऊपर हम एक फाइन कोटिंग करते थे रेड स्लिप का, और उसके ऊपर हम लोग कुछ उस मटके के ऊपर हम लोग क्या करते, मतलब ये लोग क्या करते थे, ज्योमेट्रिक डिजाइन बनाते थे या कोई एनिमल का डिजाइन बनाते थे। ज्योमेट्रिक डिजाइन मतलब कि स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल या स्टार कुछ भी बना दिया उस पॉटरी के ऊपर। अब देखिए जो पॉलीक्रोम पॉटरी है वो भी इस समय मिलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे डेकोरेट, मतलब इस पॉटरी के ऊपर क्या करते थे, छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए जाते थे। किस कलर में, रेड, ब्लैक, ग्रीन या फिर वाइट और येलो कलर में भी बनाए जाते थे। लेकिन जो वाइट और येलो कलर है इसका रेयरली यूज होता था, ज़्यादातर किस कलर में होते थे, रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर में ही होते थे। अब देखिए दोस्तों ये जो पॉटरी थी ये किससे काम में आते थे, डिशेस रखने के काम में आते थे, या फिर घर में जो भी और घरों में भी इस पॉटरी का यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे बीड्स और ऑर्नामेंट्स के बारे में। तो जो हड़प्पा के जो मेन थे या जो भी ओमेन थे, मतलब जो भी आदमी या औरतें थी, वो लोग काफ़ी ढेर सारे ऑर्नामेंट मतलब गहने जो हैं वो लोग पहनते थे। ठीक है, अपने आप को डेकोरेट करते थे, अपने आप को सजाते थे, किस तरीके से, गहनों को पहन के। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर मैं आपको बता दूं। पहले हमने पॉटरी का जो हेडिंग जो पढ़ा तो ये एक परफोरेटेड पॉट है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये देखिए एक पॉटरी है, ये भी पॉटरी हमको कहाँ से मिली है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ही साइट से मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें। अब हम जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ वापस चलते हैं। तो देखिए, और ये जो बीड्स या जो भी ऑर्नामेंट्स बने होते थे ये कभी किससे किससे बने होते थे, प्रीसियस मेटल से, जैसे कि सोना चांदी से, या कोई जेम स्टोन से, जो पत्थर, जो कीमती पत्थर जो होते हैं, या फिर हड्डियों से भी बने होते थे, या फिर बेक्ड क्ले से भी। ठीक है दोस्तों, मतलब क्ले को जो बेक करके भी ये लोग अपने गहनों को बनाते थे। अब देखिए जो नेकलेस या फिर आर्मलेट्स, फिंगर रिंग, ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉमन थी, और ये दोनों ही, चाहे वुमेन हो या फिर मेन हो, दोनों ही पहनते थे। अब देखिए जो वुमेन थी, जो औरतें जो थी, ये लोग क्या पहनती थी, गिरडल्स, ईयरिंग्स, जो कान में जो पहनते हैं, और एंकलेट्स। और देखिए काफ़ी ढेर सारी ज्वेलरी हमको कहाँ मिली है, मोहनजोदारो और लोथल में मिली है। ठीक दोस्तों, और जो लोथल और मोहनजोदारो में जो ज्वेलरी जो मिली है वो कौन कौन सी है, एक नेकलेस मिला है, किससे बना हुआ, गोल्ड से बना हुआ, एक सेमी प्रीशियस स्टोन से बना हुआ हमको मिला है। उसका एक कॉपर का, मतलब कॉपर का ब्रेसलेट मिला है, जो हाथों में जो पहनते हैं उसको ब्रेसलेट बोलते हैं। बीड्स, गोल्ड ईयरिंग्स, हेड ऑर्नामेंट्स, फेंस पेंडेंट्स, और भी कई ढेर सारी चीज़ें हमको मिली हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए जो ऑर्नामेंट्स थे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्राफ्ट किए गए थे, काफ़ी अच्छे से इनको बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों आगे बात करूँ तो बीड इंडस्ट्री के फैक्ट्री हमको कहाँ कहाँ पे मतलब ये माना गया कि एविडेंस हमको मिले, सबूत मिले कि यहाँ पे हो सकता है फैक्ट्री होगा, कहाँ पे, चन्हुदारो और लोथल में। अब देखिए जो बीड्स होते हैं ये किससे बने होते थे, कॉर्नेलियन, एमेथिस्ट, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट, टर्कोइज, लैपिस लजुली, मतलब ये सभी चीज़ें जो है एक तरीके से आप क्रिस्टल की तरीके समझिए, या फिर कीमती पत्थर जो होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से यहाँ के इस समय के गहने बनाए जाते थे। और जो मेटल्स जो यूज होते थे कौन कौन से, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, ये सभी चीज़ें यूज होती थी इस समय गहने बनाने के लिए। और जो शेप था वो कौन कौन से शेप थे, डिस्क शेप, मतलब कि गोल भी बनते थे, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड,
सेगमेंटेड शेप, ये सभी शेप में इस समय के ज्वेलरी को बनाया जाता था। अब देखिए जो कुछ जो बीड्स हैं वो किससे बने होते थे, दो या दो से ज़्यादा स्टोन को एक साथ जोड़ के, एक साथ सीमेंटेड, सीमेंटेड मतलब एक साथ दोनों को हम क्या किए, दो स्टोन को एक साथ जोड़ के बनाए जाते थे। और कुछ स्टोन को हम उसको किससे कवर करते थे, सोने से, उसको गोल्ड से कवर करके उसको पहनते थे ये लोग। और कुछ को क्या किया जाता, कुछ को उसी के ऊपर डेकोरेट किया जाता था, उसके ऊपर पेंटिंग की जाती थी, जिससे कि ये मतलब डिजाइन बनाते थे ये लोग उसी के ऊपर। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल स्किल थी, जो कि इस समय के लोगों ने बीड्स को बनाने में दिखाए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये बीड वर्क है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और ज्वेलरी आइटम जो कि हमको इस समय के जब खुदाई किया हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो हमको मिला है। चलिए आगे बात करें। अब देखिए हमको जो है स्पाइनिंग ऑफ कॉटन भी मिला है या फिर ऊल। स्पाइनिंग मतलब चरखा जो होता है ना, जिसपे आप देखे होंगे कि जो हमारे गांधी जी यूज करते थे, ये उसी तरीके से कुछ सॉरी उसी तरीके से कुछ ये लोग भी यूज करते थे उस समय में। अब देखिए जो यहाँ पे एक बात हमको ये पता चली कि चाहे अमीर हो या फिर चाहे गरीब हो, वो दोनों ही स्पाइनिंग करते थे। ऐसा नहीं था कि अमीर ही करते थे, गरीब भी करते, मतलब गरीब ही करते थे, अमीर भी करते थे। अब देखिए जो मेन थे, जो आदमी थे और जो औरत जो थी, वो लोग क्या पहनते थे, दो अलग अलग पीस पहनते थे। एक अटायर जो कि किस तरीके से होता है, एक धोती की तरीके से होता था, और एक सॉल। जो सॉल जो है, सॉल को ये क्या करते थे, अपने राइट शोल्डर मतलब जो दायां कंधा उसके नीचे से ले आके अपने बाएं कंधे को उससे ढकते थे। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करें। तो देखिए दोस्तों, जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग जो मिली, जो हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो पाया, उन्होंने क्या पाया कि जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो लोग काफ़ी ज़्यादा फैशन कॉन्शियस थे। वो लोग फैशन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखते थे, पहनावे को अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लोग कपड़े वगैरह पहनते थे। अब देखिए अलग अलग तरीके की हेयर स्टाइल हमको यहाँ पे मिलती, यहाँ के लोग रखते थे, और दाढ़ी भी ये लोग रखते थे। ये सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी यहाँ के लोगों में। अब देखिए जो क्या किनाबर है, ये भी यूज होता था कॉस्मेटिक के लिए या फिर फेस पेंट के लिए। लिपस्टिक भी ये लोग यूज करते थे। कॉलिरियम जिसको आईलाइनर, जो आंखों पे जो लगाए जाते हैं आईलाइनर, वो भी यहाँ के लोग यूज करते थे। तो देखिए जो किनाबर है, इससे क्या बनता है, इससे सिंदूर बनता है। ठीक है, किनाबर से। तो मतलब ये लोग आप कह सकते हैं कि सिंदूर का भी यूज करते थे। अब देख कई ढेर सारे स्ट्रक्चरल रिमेन भी हमको मिले हैं, कहाँ पे, धोलावीरा में, जो दिखाते हैं कि जो इंडस वैली के जो लोग जो थे, वो लोग कंस्ट्रक्शन भी करते थे, मतलब घर वगैरह भी बनाते थे बढ़िया बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, जो आर्टिस्ट थे या फिर जो भी क्राफ्टमैन थे इंडस वैली के समय के, वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड पर्सन थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा कला थी। चाहे वो मेटल कास्टिंग की हो, स्टोन कार्विंग की हो, या फिर पॉटरी बनाने की हो, टेराकोटा फिगर बनाने का हो, या कोई इंसान जानवर या पशु पक्षी का मोटिव पिक्चर बनाने का हो। तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्किल आता था, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कला आती थी। अब देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज है, आप कोशिश क्या करिए कि ये जो सभी क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कोशिश क्या करिए कि क्या आपको इनके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर आप एक बार कोशिश करी नहीं आ रहा, तो आप उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में सभी चीज़ें अच्छे से बैठ जाएंगी। तो देखिए ये जो है एक डांसिंग गर्ल की फ़ोटो है। ठीक है, तो ये जो है एक ये कब कहाँ मिली हमको, जब हमने सिंधु सभ्यता में जब खुदाई जब की तब मिली। और ये इसका हाइट कितना है, 4 इंच है। ठीक है, 4 इंच का फिगर है ये। और किससे बना हुआ है, कॉपर फिगर, मतलब तांबे से बना हुआ एक डांसिंग गर्ल का फिगर है। कहाँ मिला था ये हमको, ये मोहनजोदारो में ये फोटो मिली थी। तो आप देख रहे होंगे इसने एक नेकलेस पहन रखा है, इसमें इसने अपने दाएं हाथ को अपने कमर पर रखा है, और जो इसका जो बायां हाथ है उसने इसको झुका के रखा। तो वही सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसका देखिए एक बुल का भी हमको ब्रॉन्ज का फिगर मिला है, जो कहाँ मिला, मोहनजोदारो में मिला है, देख रहे होंगे आप। अब देखिए मेल टॉर्सो, मेल टॉर्सो मतलब क्या होता है, जो पैर के ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं टॉर्सो। तो वो भी मिला है यहाँ पे, जो किससे बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉकेट बनाया गया था, कहाँ पे,
मतलब आर्म के पास और गले के पास, ठीक है, जिससे कि हम इनके सर को, इनके हाथों को अटैच कर सकें इस मूर्ति से। उसके बाद देखिए एक पेंटेड अर्थन जार भी मिला है, आप देख रहे होंगे एक मटके की तरीके से है। कहाँ पे मिला? ये भी हमको एक मोहनजोदारो में ही मिला है, जो किससे बना हुआ है? क्ले से बना हुआ है। अब देखिए मदर गॉडेस की पिक्चर है, जो किससे बनी हुई है? ये एक टेराकोटा फिगर है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये सभी फिगर्स मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिए, दिखा दिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि कहाँ पे ये फिगर्स मिले हैं, वो सभी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। और दोस्तों देखिए मैं ये भी कहूँगा कि आप इन फिगर्स को खुद से भी, अगर आपके पास ये बुक है तो बुक में से देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से, वहाँ से आप इन फिगर्स को देख लीजिए। जैसे कि इस फिगर में और चीज़ें क्या हैं कि इसने जो है चूड़ियाँ पहन रखी हैं, देख रहे हैं ना, कंगन अपने हाथों पे, माला मैंने बता ही दिया, एक नेकलेस। और इन क्वेश्चंस को भी दोस्तों कोशिश करिएगा कि आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा एक बार, या फिर अगर आपको आंसर्स नहीं पता चल रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और ढूंढिए बुक में। तो उससे क्या होगा कि एक बार आप लेक्चर सुन लेंगे और एक बार अगर आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, जो भी समझ में आपको करिए, तो उससे आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। फिर बस आपको रिवीजन ही करना रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ शेयर भी करिएगा, जिससे कि जो मेरे और जो भाई बहन हैं उनकी भी मदद हो जाए, उन लोगों को भी ये लेक्चर्स मिल जाए। तो दोस्तों अब जो अगला जो लेक्चर आएगा वहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारे जो मौर्यन आर्ट थे, जो मौर्य शासनकाल में किस तरीके से कला जो है फैली हुई थी, कौन कौन सी कलाकृति उस समय बनी थी। तो दोस्तों आप डिजायर आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे कि जो भी मेरी आगे की जो भी वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस दोस्तों आपको मिल जाए। और आप चाहें तो पॉलिटी के भी मेरे लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।